नमस्कार दोस्तों, आज आप इस वीडियो में इसी तरह के प्रश्न जो है देखने वाले हैं। तो दोस्तों, कुछ और बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आप इस वीडियो में देखेंगे, जो कि आपके जीके करंट अफेयर्स के लिए, यानी कि एक तरह से देखिए ये स्टैटिक जीके हो जाएगा, जो कि आने वाले समय में भी पूछा जाने की संभावना जो बनी रहेगी। तो दोस्तों, वर्ष 2018 में क्या कुछ घटा है, इसके बारे में जो है परीक्षाओं में पूछा जाना बहुत ही एक तरह से लगता है कि अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि ऐसे ऐसे प्रश्न जो है मैंने आपके लिए अलग से तैयार किए हैं, जो कि स्टैटिक जीके की तरह जो है काम करेगा। तो और भी अधिक प्रश्नों को देखने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, साथ साथ वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न, जैसा कि आपने देखा कि भारत का पहला सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर कौन है। तो देखिए, भारत का पहला सबसे तेज चलने वाला, यानी कि अब तक का सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, ये प्रश्न है। तो दोस्तों, ऑप्शन 4 है प्रत्युष, आदित्य, IIT दिल्ली, HPC या परम युवा। देखिए, हमारा उत्तर जो है, आप आंसर दे सकते हैं अगर पता है तो, लेकिन फिर भी आपको मैं आंसर बताऊंगा और डिटेल भी कुछ खास चर्चा होगा, ताकि आपके जहन में, यानी कि दिमाग में बहुत सारी बात आ जाए। देखिए, उत्तर है दोस्तों प्रत्युष। देखिए, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 8 जनवरी 2018 को पुणे में भारत का सबसे, ठीक है याद रखेंगे पुणे, ठीक है, तो महाराष्ट्र के पुणे में भारत का सबसे तेज और पहला मल्टी पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर देश को समर्पित किया है। इस सुपर कंप्यूटर को जो सूर्य के नाम पर प्रत्युष नाम दिया गया है। इसे भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में लगाया गया है, जिससे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से सटीक मौसम और जलवायु पूर्वानुमान में और सुधार होगा। अब देखिए, भारत इस श्रेणी में जो है ब्रिटेन, जापान, अमेरिका के बाद मौसम तथा जलवायु की निगरानी जैसे कार्यों के लिए HPC क्षमता वाला चौथा प्रमुख देश बन गया है। दोस्तों, फिलहाल के मौजूद आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन जो है 20.4 पेटाफ्लॉप अंकों के साथ सर्वाधिक HPC क्षमता वाला देश है। इसके बाद जापान की HPC क्षमता 20 पेटाफ्लॉप है, अमेरिकी की 10.7 पेटाफ्लॉप है। तो ये था इम्पोर्टेंट, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाने वाले हैं आने वाले समय में भी। देखिए, प्रश्न नंबर 2 भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि भारत की सबसे तेज दौड़ने वाली ट्रेन का नाम क्या है। आप जानते हैं, जरूर कमेंट करें, ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग गलती भी कर बैठेंगे अगर मैं इस प्रश्न को छोड़ देता हूँ यहाँ पर। तो मुझे विश्वास है कि अधिकांश लोग जो है गलती ही करेंगे ऑप्शन के अनुसार। खैर, आंसर दोस्तों मैं बताता हूँ आपको, ये हो जाएगा ट्रेन 18। दोस्तों, भारतीय रेलवे की पहली बिना इंजन वाली ट्रेन 18 परीक्षण के दौरान जो है 180 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक स्पीड से सफलतापूर्वक दौड़ी है। यह जो है देश की सबसे तेज दौड़ने वाली ट्रेन बन गई है, और इस ट्रेन की अधिकतम स्पीड 220 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। अब देखिए, इससे पहले भारतीय पटरियों पर टेल्गो ट्रेन 180 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ी थी, टेल्गो, लेकिन वह स्पेन की ट्रेन थी। मौजूदा समय में जो है भारत की सबसे तेज दौड़ने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस है, जो कि दिल्ली से झांसी के बीच अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से सफर करती है। तो गतिमान था, गतिमान को भी पीछे कर दिया है ट्रेन 18 ने। तो अब बताइए, क्या आपको ये पता था? जितने लोगों को जानकारी था तो प्लीज़ कमेंट करें कि यस यस, ताकि पता चल सके कि हाँ, इतने लोग जानते ही थे। प्रश्न नंबर जो है 3 है दोस्तों कि जर्मनी, प्रश्न थोड़ा ऐसे है कि विश्व की पहली ईंधन वाली ट्रेन का सफल परीक्षण किस देश में किया गया। देखिए, तो हाइड्रोजन ईंधन वाली, ठीक है, ट्रेन का सफल परीक्षण किस देश में किया गया। देखिए, 4 ऑप्शन है और जो आंसर है दोस्तों ये है जर्मनी। तो जर्मनी है दोस्तों, जहां विश्व की पहली हाइड्रोजन
ईंधन वाली ट्रेन का सफल परीक्षण किया गया है। अब आइए बात करते हैं कुछ इसके बारे में खास और महत्वपूर्ण बात जो कि आपको याद रहेगा। देखिए, जर्मनी में 18 सितंबर 2018 को विश्व की पहली हाइड्रोजन ईंधन वाली ट्रेन का सफल ट्रायल किया गया। यह ट्रेन पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल है, अर्थात डीजल इंजन की भांति इससे प्रदूषण नहीं होता है। इसको फ्रांस की कंपनी एल्स्टॉम, ठीक है, एल्स्टॉम ने 2 साल की मेहनत के बाद तैयार किया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अब भाई नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है कि ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का भारत कितने नंबर का सदस्य बना है? और आंसर है दोस्तों 43वां सदस्य बन गया। अब देखिए, भारत द्वारा जो है 19 जनवरी 2018 को ऑस्ट्रेलिया ग्रुप EG का सदस्य बनना एक महत्वपूर्ण कामयाबी, और इस समूह की सदस्यता के मिलने पर भारत अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपूर्ति समूह की सदस्यता के लिए मजबूती से दावेदारी रख सकता है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, स्कॉर्पिन क्लास की तीसरी पनडुब्बी जिसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, कौन है? तो दोस्तों आंसर है करंज। दोस्तों देखिए, भारत द्वारा 19 जनवरी 2018 एक्चुअली ये भारत में जो है 31 जनवरी 2018 को ये तीसरी पनडुब्बी करंज जो है, इसको मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड से जो है लॉन्च किया गया है। करंज को प्रोजेक्ट 75 प्रोग्राम के तहत जो MDL द्वारा बनाया गया, और यह परियोजना के तहत बनाई गई जाने वाली 6 पनडुब्बियों से तीसरी पनडुब्बी है। अब देखिए, करंज से पूर्व जो है इस श्रेणी की पहली पनडुब्बी INS कलवरी जो है पिछले साल 2017 में 14 दिसंबर को लॉन्च की गई थी INS कलवरी को। और वही पनडुब्बी खांदेरी जो है इसको भी लॉन्च की जा चुकी है। तो करंज को नौसेना में शामिल किए जाने के अवसर पर बहुत सारे जो एक्चुअली चीफ थे, नेवी चीफ एडमिरल सुनील लांबा भी मौजूद थे। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पोषण मिशन आरंभ किया है कहाँ से? दोस्तों देखिए, 4 ऑप्शन है, और आंसर जो हमारा हो जाएगा ये ऑप्शन ए, यानी कि झुंझुनू जिले जो कि राजस्थान का जिला है, यहाँ से इन्होंने आरंभ किया है। आज ये 8 मार्च 2018 को किया गया है राष्ट्रीय पोषण मिशन, और इसके तहत जो सभी बच्चों को उचित पोषण मिलना सुनिश्चित किया जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना कहाँ लॉन्च किया? उत्तर है दोस्तों बीजापुर ओडिशा में। तो दोस्तों क्षमा करेंगे, टाइपिंग मिस्टेक है, और काफ़ी रात में अगर ये वीडियो बनेगा तो जाहिर सी बात है कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। तो खैर, बीजापुर जो कि छत्तीसगढ़ में है। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2018 को महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत योजना जो है भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिन के मौके पर जो है छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में लॉन्च किया है। यह योजना देश के 10 करोड़ परिवारों और 50 करोड़ लोगों को लाभ जो है मिलने वाला है, और विश्व की सबसे बड़ी योजना मानी जा रही है आयुष्मान भारत का। ठीक है, तो देखिए, आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के करीब 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा जो है मिलने वाला है। यह पहले चरण की जो है आयुष्मान भारत योजना लॉन्च की गई है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे आयुष्मान भारत योजना के बारे में। प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों कि अकेले लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला बन गई है कौन? और उत्तर दोस्तों अवनी चतुर्वेदी। तो देखिए, अवनी चतुर्वेदी जो है भारतीय वायुसेना की फ्लाइंग ऑफिसर है, और अकेले ही MiG-21 वायसल लड़ाकू विमान उड़ाकर इतिहास रच दिया है। अवनी चतुर्वेदी ने गुजरात के जामनगर एयरबेस से उड़ान भरकर अपना मिशन पूरा किया। वह अकेले लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला बन गई है। तो बहुत ही याद रखना होगा इस बात को। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 9 है कि आंग सान सू की
जो कि म्यांमार की है, को दिया गया मानवाधिकार सम्मान किस देश ने वापस ले लिया है? रूस, अमेरिका, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया? दोस्तों अभी हाल ही में आन सान सूकी के द्वारा जो के ऊपर एक प्रश्न बीपीएससी 64वीं बीपीएससी में जो है पूछा गया था कि किस देश का नागरिक सम्मान जो है वापस किस देश ने ले लिया है, तो वो अलग प्रश्न था या अलग प्रश्न है। उत्तर है दोस्तों अमेरिका। देखिए अमेरिका स्थित हॉलोकास्ट म्यूजियम ने 8 मार्च 2018 को म्यांमार की नेता आंग सान सू की को दिए गए प्रतिष्ठित मानवाधिकार सम्मान को वापस लेने का घोषणा की है। और हॉलोकास्ट म्यूजियम का आरोप है कि सूकी रोहिंग्या मुस्लिमों पर हो रहे हमलों को रोकने एवं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में नाकाम रही है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट था। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों कि फेमिना मिस इंडिया 2018 का खिताब किसने जीता? उत्तर है दोस्तों अनुकृति बास ने। अब देखिए यह अनुकृति बास जो है तमिलनाडु की है और 19 जून 2018 को इन्होंने खिताब जीत लिया है। अनुकृति बास ने 29 प्रतियोगियों को हराकर इस खिताब को जीता है और इस प्रतियोगिता में मिस वर्ल्ड मानसू चिल्लर ने अनुकृति बास को ताज पहनाया है। ठीक है, अनुकृति बास इससे पहले मिस तमिलनाडु 2018 का भी खिताब जीत चुकी है। अब देखिए यह प्रोग्राम जो है मुंबई में आयोजित किया गया था और इस कंटेस्ट में हरियाणा की रहने वाली मीनाक्षी चौधरी जो कि ऑप्शन डी में है फर्स्ट रनर अप रही है, जबकि सेकंड रनर अप आंध्र प्रदेश की रहने वाली श्रेया रॉय थी राव और वही दिल्ली के रहने वाली गायत्री भारद्वाज जो है इसके अलावा झारखंड की रहने वाली स्टेफी पटेल जो है टॉप 5 में शामिल थी। आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 है कि वर्ष 2018 का सियोल शांति पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया है, किसे चयनित किया गया है? 4 ऑप्शन है और दोस्तों जो हमारा आंसर है ये ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब देखिए ये वर्ष 2018 के जो है सियोल पुरस्कार है और इस पुरस्कार को उन्होंने वैश्विक भारतीय और वैश्विक अर्थव्यवस्था में योगदान के लिए जो है दिया जाने वाला है, एक्चुअली दिया गया है। और देखिए पुरस्कार समिति ने भारत और में अमीर और गरीब के बीच सामाजिक और आर्थिक अंतर को कम करने के लिए उनकी मोदी नॉमिक्स को सराहा है। आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 है कि मिस यूनिवर्स 2018 का खिताब किसने जीता? और दोस्तों आंसर है कैटरियोना एलिसा ग्रे ने। देखिए ये कैटरियोना एलिसा ग्रे जो है फिलीपींस की है, 24 साल की है और मिस यूनिवर्स 2018 चुनी गई। इस खिताब को हासिल करने वाली वह चौथी फिलिपीनी महिला है। बैंकॉक में आयोजित यानी कि जो कि थाईलैंड की राजधानी है में आयोजित इस प्रतियोगिता में कैटरियोना ग्रे ने जो है 93 प्रतिद्वंदियों को पछाड़ते हुए खिताब हासिल किया है। वही भारतीय प्रतियोगी नेहल चुडासमा टॉप 20 के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सकी। तो ठीक है, नेहल चुडासमा जो है भारत से प्रतिनिधित्व कर रही थी। अब आइए नेक्स्ट देखिए एक बात और कि मिस यूनिवर्स 2017 थी डेमी लेनेल पीटर्स, उन्होंने ताज पहनाया है कैटरियोना एलिसा ग्रे को। प्रश्न नंबर 13 है कि किस देश ने विश्व का पहला पानी पर तैरता परमाणु संयंत्र जो है लॉन्च किया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों और देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका रूस, ऑप्शन बी हो जाएगा रूस। देखिए रूस ने 19 मई 2018 को विश्व का पहला तैरता हुआ परमाणु ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया है। तो अब देखिए यह रूस ने इस मुरमंस्क शहर के एक बंदरगाह से समुद्र में उतारा है। इसका नाम एकेडमिक लोमोनोसोव है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यह रूसी जहाज एक परमाणु रिएक्टर है जो कि अगले 1 साल तक समुद्र के सफर पर रहेगा। अपने सफर के दौरान सबसे पहले यह पूर्वी रूस के शहर पेवेक जाएगा और जो गया है और इसके पूर्वी साइबेरिया ले जाने से पहले बंदरगाह पर संयंत्र में परमाणु ईंधन भरा गया। तो ये था कुछ खास इंपॉर्टेंट। प्रश्न नंबर 14 है कि बायोफ्यूल नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है भारत का? उत्तर है दोस्तों राजस्थान। जी,
राजस्थान भारत सरकार के राष्ट्रीय बायोफ्यूल नीति यानी कि जैव ईंधन नीति 2018 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो इम्पोर्टेंट है बहुत सारा, ये बात को याद रखें। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 है कि IIT खड़गपुर के अध्ययन के अनुसार सूखे के कारण सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त होने में कितने वर्ष का समय लगा था। देखिए ये प्रश्न जो है एज इट इज प्रश्न जो है बीपीएससी में पूछे गए थे, तो 64वीं बीपीएससी करंट में ये प्रश्न था। अब देखिए ये उत्तर हो जाएगा दोस्तों 900 वर्ष लग गए थे। ठीक है, तो 900 वर्ष का समय लगा था, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये प्रश्न। हो सकता है फिर कहीं पूछ लिया जाए किसी और परीक्षा में, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। लेकिन दोस्तों देखिए कुछ और बात करते हैं इसके बारे में कि शोधकर्ताओं ने लगभग 4,350 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता खत्म होने की बजाय बने सूखे की अवधि जो है ये था, और इसका पता लगा कि 900 साल तक यहाँ जो सूखा का स्थिति बना रहा, जिसके वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का जो है पतन हो गया। ठीक है, तो अब आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 है कि विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भरोसेमंद बिजली आपूर्ति में भारत का स्थान कितना है। उत्तर है दोस्तों 80वें स्थान पर है भारत। देखिए विश्व बैंक ने जो रिपोर्ट जारी किया और इसके अनुसार जो है भारत अभी भी विद्युत की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए चुनौतियों का सामना कर रहा है। फिर भी ये जो है 80वें स्थान पर है। 137 देशों में 137 देश थे, उसमें 80वें स्थान पर भारत को रखा गया है। प्रश्न नंबर 17 है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की सूची में भारत का स्थान कितना है। उत्तर है दोस्तों 57वें स्थान पर भारत है। देखिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी कि GII की सूची में भारत जो है 57वें नंबर पर है। पिछले साल भारत 60वें नंबर पर था। चीन विश्व के शीर्ष 20 का सर्वाधिक नवोन्मेषी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है। यह सालाना रैंकिंग कार्नेल विश्वविद्यालय द्वारा 10 जुलाई 2018 को प्रकाशित की गई है। तो आइए दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में कम से कम 3 लोगों को जरूर शेयर कीजिए, और मेरी मेहनत को सम्मान देते हुए जो है वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक का बटन जरूर दबाएं, नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए आने वाले वीडियो के लिए। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।